नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रृंगार और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं फास्टैग के बारे में। यहाँ दोस्तों आपने देखा होगा अभी काफ़ी ज़्यादा ही लाइट में आ रहा है ये चीज़ें कि फास्टैग क्या है, क्या होता है, गाड़ी में क्यों ज़रूरी कर दिया गया है। जैसे कि आपको न्यूज़ भी पता लगी होगी कि यार 16 फरवरी 2021 के बाद से फास्टैग को नेसेसरी कर दिया, सभी गाड़ी पर होना ज़रूरी है, वरना आपको दुगना लगान देना होगा, मतलब दुगना टोल टैक्स आपको पटाना पड़ेगा। तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी इस प्रकार के वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। तो दोस्तों, जैसा फास्टैग के बारे में जान लेते हैं। फास्टैग ऐसी तकनीक है जो कि टोल नाके पर अगर आप जा रहे हैं तो टोल नाके में जैसे आप वहाँ पर रुकते हैं, पैसे निकाल कर देते हैं, रसीद आपको मिलती है। सो ये सब चीज़ों में काफ़ी सारा टाइम जाता था, इसलिए एक फास्टैग बनाया गया है जो एक छोटे से कार्ड की तरह होता है, आपकी गाड़ी पर चिपका सकते हैं। आप ऊपर स्कैनर के थ्रू स्कैन कर लेता है कि आपकी गाड़ी में फास्टैग है, डायरेक्टली वहीं से आपके पैसे जो है डिडक्ट कर लिए जाते हैं। अगर आपने फास्टैग में रिचार्ज करा रखा है वहाँ से या फिर आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लिए जाते हैं। आपको एक मैसेज आ जाता है कि आपने पैसे पटा दिए हैं और आप वहाँ से निकल सकते हैं या फिर आप रिसीट ले सकते हैं। सो ये चीज़ होती है फास्टैग, जो टोल नाके पर अगर आप हाईवेज पे सफ़र करते हैं तो टोल नाके पर आपकी एक सहूलियत बढ़ा देती है। आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप रुकना नहीं पड़ेगा। टोल नाकों पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ये चीज़ लाई गई है जो जल्दी काम करती है। भीड़ में आपको फंसना नहीं पड़ता है। काफ़ी समय ऐसा होता है कुछ टोल नाकों पर कि बहुत देर तक आप खड़े रहते थे, वो चीज़ इससे कम कर दी गई है। तो हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले तो कहाँ से आप ले सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए, आप इसे ले सकते हैं या तो आपके बैंक से या फिर आसपास कोई टोल नाका है वहाँ पर आप जाके बनवा सकते हैं, वहाँ पर भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। आपके नज़दीक जो है कोई बैंक, उनके पास जा सकते हैं आप। टोटल 21,000 बैंक की ब्रांचेस हैं जहाँ पर से आप ये ले पाएंगे पूरे इंडिया में। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप ये ले सकते हैं, अमेजॉन पर ही अवेलेबल है। साथ ही साथ पेटीएम से भी आप खरीद सकते हैं फास्टैग अपनी गाड़ी के लिए, जो कि आपके घर पे आ जाएगा और आपको गाड़ी में सामने चिपकाना होगा। तो ये सारी चीज़ें कि आप ले सकते हैं। फिर एक कार्ड होता है जिसको आप या तो रिफिल कर सकते हैं, बार बार रिचार्ज इसे कर सकते हैं 1000 रुपये से 500 रुपये से, जितना भी आप चाहते हैं, या तो फिर आप अपने बैंक अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली आपके बैंक से डिडक्ट हो जाएगा मनी जब भी आप टोल क्रॉस करते हैं। तो दोस्तों, ये कैसे काम करता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये काम करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी डिवाइस पर, यानी कि RFID पर। अब ये RFID क्या होता है? RFID क्या होता है कि दो चीज़ें होती है उसमें, एक पैसिव सिस्टम होता है, एक एक्टिव सिस्टम होता है। आपकी गाड़ी पर जो लगा होगा पैसिव सिस्टम लगा होगा, जो एक छोटा सा कार्ड होगा जिसमें कुछ कोड होंगे, जिसको कि आप गाड़ी के सामने विंडशील्ड पर लगाएंगे, एकदम सामने, जहां से वो स्कैनर स्कैन कर सके। और जो स्कैनर होगा वो एक्टिव सिस्टम होगा, जो बैटरी से कनेक्टेड होगा। अब वहां से स्कैन करेगा, अगर उसने समझ लिया कि भाई हाँ ये जो फास्टैग ओरिजिनल है, अब इस फास्टैग से आपके बैंक के अकाउंट तक पहुंच करके वहां से पैसे डिडक्ट कर लेगा, जितना भी आप अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपकी 4 व्हीलर कार है या फिर आपकी कमर्शियल व्हीकल है, उसके अकॉर्डिंगली सबके अलग अलग जो है फास्टैग होते हैं। उसके बारे में बात करेंगे कितने टाइप की फास्टैग होते हैं। फिलहाल कैसे काम कर रहा है? RFID के थ्रू, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस के थ्रू ये काम कर रहा है। सो यही फ्रीक्वेंसी वो कैच करेगा, वहाँ से जो रेडियो फ्रीक्वेंसी भेज करके इसको स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद जो आपकी कार पर विंडशील्ड पर लगा हुआ है, इसको स्कैन करने के बाद वो सब कुछ चेक करके आपके अकाउंट से डायरेक्टली मनी डिडक्ट कर लेगा, जिस भी ये अकाउंट से ये कनेक्टेड है, जिस भी अकाउंट से आपका जो फास्टैग है वो कनेक्टेड है, उस अकाउंट से, या फिर आपने रिचार्ज कर रखा है तो उस रिचार्ज से थोड़े से पैसे निकाल लेगा, उतने पैसे जितने कि आपको पे करने हैं, और आपको एक जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा। जैसे उसने स्कैन कर लिया, आपके जो सामने का जो नाका है वो खुल जाएगा, आपको आगे जाना पड़ेगा। फास्टैग आपने काफ़ी सारा ये भी देखा होगा कि काफ़ी सारे कलर के होते हैं। तो ये क्या होते हैं एक्चुअली? देखिए, अगर आपको ऑटोमेटिक सिस्टम के हाथ में ये चीज़ देनी है, अब अगर आप वहाँ पर एक आदमी बिठाते हैं तो वो तो देख पा रहा है कि यार गाड़ी जो है ये कमर्शियल है या प्राइवेट है, या फिर ये जो ट्रक है 6 चक्का है, 8 चक्का है, 10 चक्का है, मतलब 1 XL 2 XL 3 XL है। बट अगर वो मशीन है तो उसे कैसे पता चले यार कि ये क्या है गाड़ी? वो पूरी गाड़ी थोड़ी स्कैन करेगा, वो तो सिर्फ इतना सी चीज़ें स्कैन करने वाला है, सिर्फ आपका कार्ड। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि अलग अलग कलर के फास्टैग निकाले जाते हैं। अब टोटल ऐसे 7 अलग अलग फास्टैग जो है निकाले गए हैं। इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक तो है M टाइप और एक होता है N टाइप। M टाइप की बात करें तो इसमें प्राइवेट व्हीकल आती है, जिसके के अंदर आप देखेंगे जो नंबर प्लेट होती है वो होती है वाइट कलर की, आमतौर पर प्राइवेट गाड़ियों में। तो ये गाड़ियों के ऊपर आपको वायलेट कलर का, M टाइप में वायलेट कलर का, एक बैंगनी कलर का एक फास्टैग मिल जाएगा। इसे ये स्कैन करेगा, इसमें से जितना अमाउंट इसके अकॉर्डिंग है उसे डिडक्ट कर लेगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हर गाड़ी के लिए टोल टैक्स अलग अलग लगता है। अगर आप ट्रक्स पे देखेंगे तो टोल टैक्स काफ़ी ज़्यादा लगता है, अगर आप कार्स पे, प्राइवेट कार्स पे देखेंगे तो बहुत कम लगता है। 2 व्हीलर्स के लिए तो लगता ही नहीं है। सो इसी प्रकार से 6 और टाइप है। एक M टाइप में आता है सिर्फ और सिर्फ ये हमारा प्राइवेट व्हीकल्स, जो कि एक कार। N टाइप एक रखा गया है जिसमें आती है टोटल 6 गाड़ियाँ।
एम टाइप में प्राइवेट व्हीकल के लिए मिला था वॉयलेट कलर। अब इसमें आपको 6 अलग टाइप होते हैं एन टाइप में, जहां पर होता है एक तो कमर्शियल, दूसरा हो गया 2XL, फिर होता है 3XL, 4, 5, 6XL, 7XL और मशीन। तो अब हम देखते हैं कि इनमें किस किस कलर के मिलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हो गया कमर्शियल व्हीकल की आपकी कार है, आप उसे टैक्सी पर्पस यूज करें तो उसमें आपको मिलेगा ऑरेंज कलर का फास्टैग। ये फास्टैग आपकी गाड़ी के विंडशील्ड पर लगा होगा, स्कैन होने के बाद इससे मनी डिडक्ट हो जाएगा। दूसरा अगर आए 2XL, तो एक्सल की सबसे पहले बात करते हैं। जो भी 2 व्हील्स को जोड़ने वाली रॉड होती है उसे कहा जाता है एक्सल। मतलब कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 4 व्हीलर है तो उसमें 2XL होते हैं, 6 व्हीलर है तो 3XL होते हैं। मतलब जितने भी व्हील होंगे उसका हाफ अमाउंट आप कर दीजिए, उतने आपकी गाड़ी में एक्सल मौजूद होते हैं। 2XL वाली गाड़ियां देख रहे हैं जैसे कि आपके बोलेरो जो पिकअप हो जाती है, या फिर छोटा हाथी जिसे कहा जाता है, ये सब गाड़ियों में आपको मिलता है ग्रीन कलर का एक फास्टैग। 3XL की अगर बात करें, 3XL का जो होता है, 3XL जैसे बसें हो गई, 6 चक्के की बसें हो जाती हैं, कभी कभी ट्रक होते हैं 6 चक्कों वाले, तो उनमें आपको मिलेगा येलो कलर का फास्टैग। फिर 4XL, 5XL, 6XL की बात करें जहाँ पर 8 चक्का, 10 चक्का, 12 चक्का ट्रक्स होते हैं, सब्जियों के ट्रक होते हैं, तो उनकी बात करें उसमें आपको येलो कलर का मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा पिंक कलर का फास्टैग। और लास्ट में आती दोस्तों 7XL और मशीन की बात। तो 7XL जो होते हैं 14 चक्का ट्रक है, या फिर उनसे भी बड़े जो हो गए 18 चक्का, 20 चक्का अगर ट्रक होते हैं, तो इनमें आपको मिलता है स्काई ब्लू कलर का फास्टैग। और सबसे अंत में बात आती है मशीनों की, जैसे कि बुलडोजर्स हो गए, जैसे आपने JCB मशीन देखी होगी, या फिर कोई बुलडोजर होता है, तो उनमें आपको मिलेगा ब्लैक कलर का फास्टैग। ब्लैक कलर का होगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट वो पे करते हैं। तो ये होगी दोस्तों अलग अलग टाइप के फास्टैग की बातें, अलग अलग कलर के फास्टैग किन किन गाड़ियों पर यूज़ होने वाले हैं। अब एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं कि क्या एडवांटेज है फास्टैग के, और क्या इसमें से आपको जो है गलती महसूस हो रही है, या फिर मतलब क्या चीज़ें इसके डिसएडवांटेज में चल जाती है, क्या चीज़ उससे आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सबसे पहली बात तो आपको टाइम जो है बच जाता है। आप कहीं भी जा रहे हैं, आप देखते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, फिर सब गाड़ी पर 5-5 मिनट लगना है, क्योंकि वो पैसे देगा, फिर उसके छुट्टे नहीं है उसके लिए लड़ेगा, फिर रसीद निकलेगी वो देगा, तो इसमें काफ़ी सारा टाइम जाता था। फास्टैग में ऐसा है कि UPI पेमेंट हो जाती है, डायरेक्टली पेमेंट हो जाता है, आपको छुट्टों के लिए परेशान नहीं होना है, रसीद नहीं लेनी है, सिर्फ आप वहाँ पर स्कैन कीजिए, डोर खुला, आप चले जाइए, ये चीज़ होती है। दूसरा, ट्रैक कर सकते हैं, मतलब आपने अगर किसी को गाड़ी दी है और उसने बोला कि मैं शहर के अंदर रहूँगा, और भाई चला गया शहर के बाहर, अगर वहाँ पर टोल आ जाता है तो आपको एक मैसेज आता है आपके मोबाइल के ऊपर जो आपको बता देगा कि फलाने टोल पर भाई तुम्हारे पैसे कटे। इसका मतलब है कि जिस बंदे को आपने गाड़ी दी है वो बाहर चला गया, तो एक ट्रैकिंग टाइप की भी चीज़ हो जाती है। तीसरी बात, करप्शन नहीं हो पाता है। अब होता क्या है कि करप्शन कैसे रुक जाएगा, कई बार ये भी होता है कि भाई टोल नहीं दिया, सामने वाले को से पहचान है अपनी, तो उसने निकलने दिया, तुम्हारे लिए गेट खुल दिया, चलो जाओ यार तुम तो पहचान वाले हो, तो ये चीज़ रुकेगी। तो टोल जो है आपको पे करना ही होगा, आप कितने भी ज़्यादा पहचान रख लें या फिर कितने भी बड़े आदमी हो उस इलाके में। तो ये कुछ फ़ायदे वाली चीज़ें। अब नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स भी काफ़ी सारे हैं इसमें। देखिए दोस्त, एक नेगेटिव तो ये हो जाता है कि मैसेज जो है आपको आता लगभग 10 से 15 मिनट के बाद। अब कितना मनी डिडक्ट हुआ है आपको नहीं पता चलेगा जब तक कि मैसेज आएगा नहीं, और जब मैसेज आएगा मान के चलिए आप 10 से 15 मिनट में, क्योंकि हाईवे पर आप चल रहे हैं 10 से 15 किलोमीटर आराम से आप चले जाएंगे, उतने दूर बाद आपको मैसेज आया, अगर आपके मनी ज़्यादा डिडक्ट हुआ भी है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप कहाँ जाएंगे, आप वापस टोल पे तो जाने से रहे कि आप 15 किलोमीटर वापस जाएंगे, जितना आप जाएंगे उतना तो आपके पेट्रोल लग जाएगा। सो ये एक चीज़ इसकी नेगेटिव पॉइंट में आती है। हालांकि इसे डेवलप किया जाएगा, इतना अच्छा किया जाएगा कि आपको तुरंत एक मैसेज आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि आपने धूप में गाड़ी खड़ी कर दी, अब आपने, क्योंकि वो फास्टैग जो है अंदर से लगाया हुआ है, बोनट वाला एरिया जो होता है कार का सबसे ज़्यादा गर्म होता है, अब उस एरिया में इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि कभी कभी उसकी गोंद निकल सकती है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी वजह से सही से काम नहीं करेगा। यहाँ पर भी एक प्रकार से जो है एक चीज़ ख़राब हो जाती है कि वो अगर वो निकल गया, ख़राब हो गया, आपने ज़्यादा मोड़ दिया तो सही से काम नहीं करेगा। फिर क्या होगा कि अगर उसने सही से काम नहीं किया, इसका मतलब कि आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं है, फिर आपको दुगना पैसा देना होगा, दुगना जो है टोल टैक्स आपको बटाना पड़ता है। तीसरा, लोकल लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि अगर आप मान के चलिए यहाँ पर रहते हैं और टोल टैक्स के पार आपका जो है खेत है या फिर आपकी दुकान है, तो दिन में अगर 4 से 5 आप राउंड लगाते हैं अपनी गाड़ी को लेकर के, जो कि नॉर्मली होता है, तो यहाँ ऐसी स्थिति में आपको प्रॉब्लम होगी कि आपको बार बार आप दिन भर टोल टैक्स ही भरते रह जाएंगे। हालांकि इसके लिए भी एक प्रावधान होता है कि आप वहाँ से जो है टैग निकाल सकते हैं कि यार हम यहीं के लोकल हैं, तो उसके लिए भी एक सरकार प्रोवाइड करती है कि भाई आपको दिन भर में 4-5 बार क्रॉस करना पड़ता है, तो ये चीज़ आप रख लीजिए, आपको बार बार टोल टैक्स नहीं देना होगा। चौथा, इसकी क्लोनिंग हो सकती है इजीली। बहुत सारे लोग, अगर आपकी कार में लगा हुआ है तो क्लोनिंग इसकी कर सकते हैं, फिर आपके जो है फास्टैग से यूज़ करके अपनी दूसरी गाड़ियों को क्रॉस करा सकते हैं, और डिडक्ट आपके पैसे होंगे, आपके अकाउंट से होंगे। तो ये चीज़ एक हो सकती है, लेकिन हालांकि इसे काफ़ी सेफ बनाया गया है, फिलहाल तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आ रही है। सो दोस्तों, एक और मैं जवाब देना चाहूँगा। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि अगर हम राउंड जर्नी करने, मतलब हम जा रहे हैं और फिर वापस भी आ रहे हैं,
तो पहले के समय में टोल टैक्स में क्या होता था कि आप राउंड ट्रिप का पैसा देते थे, राउंड ट्रिप की एक टिकट लेते थे, तो आपको लगभग जैसे 100 रुपये जाने का 100 रुपये आने का टोल टैक्स भरना पड़ता था। तो राउंड ट्रिप में क्या होता था कि आपको 150 रुपये अमाउंट देना पड़ता था। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा 150 रुपये या फिर 130 रुपये आपको देने पड़ते थे। राउंड ट्रिप हो जाती थी, आपके पैसे थोड़े बच जाते थे कि हम भाई शाम तक वापस आने वाले। तो बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल होता है कि यार फास्टैग में कैसे होगा, ये तो पैसे खुद ही डिडक्ट कर लेता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब ये है कि फास्टैग के पास भी एक टेक्नोलॉजी होती है कि भाई आपकी गाड़ी अगर यहाँ से पास हुई तो जाते समय तो उसने आपके पैसे डिडक्ट कर लिए 100 रुपये, बट उसने एक डेटा रख लिया कि आप यहाँ से गए हैं। अब ये डेटा जो है 24 घंटे के लिए उसके पास रहेगा। 24 घंटे के अंदर अगर आप उसी टोल से वापस आते हैं तो अगली बार जो पैसा डिडक्ट करेगा वो राउंड ट्रिप के हिसाब से करेगा। मान के चलिए राउंड ट्रिप का पैसा है 150 रुपये और आप 24 घंटे के अंदर वापस आ गए हैं, तो पैसे अगली बार जो, जैसे आपने जाते समय 100 रुपये दिया था, वापस आते समय 100 रुपये न देकर सिर्फ आपको 50 रुपये लगेंगे। तो ये एक फ़ायदा है इस चीज़ का, राउंड ट्रिप का पैसा जो है बच जाता है। सो ये थी दोस्तों फास्टैग से जुड़ी सारी बातें। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम वहाँ पर आपको जवाब देंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।